वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों अभी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन एक ऐसा नोटिफिकेशन है जो कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट्स को इसके बारे में मालूम नहीं होता है और इसीलिए वो इस नोटिफिकेशन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और ये नोटिफिकेशन आज ही के डेट आया है 18 फरवरी, जो कि आज है, और ये 28 फरवरी, मतलब विथिन 10 डेज यू हैव टू रजिस्टर फॉर द नोटिफिकेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, और इसमें वैकेंसी हैं, इसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस में इसकी वैकेंसी कितनी है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसमें 3 स्टेज होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद और लास्ट में इसका मैं एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको दिखाने वाला हूं, मतलब एक कंप्लीट एक ओवरऑल आइडिया आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में होने वाला है, ताकि आप अगर इसके बारे में अप्लाई करें तो आप एक दिमाग में आइडिया लगा लें कि हाँ कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ये भी एक ए ग्रेड गजेटेड ऑफिसर का ही रैंक है। जैसे कि आर्मी में लोग लेफ्टिनेंट, कैप्टन या फिर मेजर बनते हैं, और फिर एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट या फिर स्क्वाड्रन लीडर जैसे जैसे वो प्रमोट होते हैं, तो उसी प्रकार से उनका जो पे स्केल है या फिर उनके अदर बेनिफिट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। सेम एंट्री ये भी है, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म है ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है, और ये भी ए ग्रेड ऑफिसर में आते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको एक फेयर आइडिया लग जाए इस नोटिफिकेशन के बारे में। बढ़ने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा होगा। सो जो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 100% प्लास्टिक बेस्ड फ्री कंपनी इन इंडिया। और ये क्वेश्चन फिलहाल अभी न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके NDA या फिर CDS के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 10 अप्रैल को, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है आयुर्वेदा, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी डाबर एंड ऑप्शन डी बैद्यनाथ। इफ यू नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द वीडियो। स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है अनअकैडमी की तरफ से। अपडेट यही है कि अभी अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये सिर्फ 19 फरवरी तक ही होने वाला है। इस डेट को एक्सटेंड किया गया है, पहले 17 था, अब 19 कर दिया गया है। इसीलिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अवेल करें ताकि आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप अपने NDA एग्जाम की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे एक कंप्लीट बैच कोर्स जो कि सुपर 30 बैच कोर्स होने वाला है, ये आ गया है। यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराई जाएगी, और ये 16 फरवरी से 31 मार्च तक चलने वाला है। और अगर आप अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कवर कराई जाएगी, और ये 16 फरवरी से 16 अप्रैल तक होने वाला है ध्रुव बैच। सिमिलरली अनअकैडमी आपके लिए लाया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको प्लस का फायदा तो मिलेगा, प्लस साथ साथ आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग का भी मौका मिल जाएगा। और यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के ईयर है, प्लस के प्राइसेस ईयर है आइकॉनिक के प्राइसेस। अगर आप NDA का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और 20% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे प्राइस हाइक होने वाला है, तो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ के कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। पे करने से पहले आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहाँ पे आपको सिंपली FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप अपने एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या फिर नेवी की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। पे करने से पहले आपसे एक यहाँ पे रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहाँ पे आप सिंपली FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस दोनों कोर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और 20% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, आज का ये टॉपिक है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो न्यू वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। और ये वैकेंसी है असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए, जो कि एक अच्छा खासा गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, और ये 4 ब्रांच में आया है। जनरल ड्यूटी के ब्रांच में, दैट इज GD ब्रांच, देन CPL-SSA दैट इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस ब्रांच, उसके बाद टेक्निकल ब्रांच इंजीनियरिंग के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक टेक्निकल ब्रांच। सो टोटली 4 ब्रांच। और जो इसका एंट्री होने वाला है दैट इज ट्रेनिंग के लिए, अगर आप इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्वालिफाई करते हैं तो आपको जनवरी के फर्स्ट मंथ 2023 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंडियन नेवल एकेडमी एलीमला जो कि केरला में है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी।
और इसका अप्लीकेशन जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 11 बजे से, मतलब अभी स्टार्ट हो गया है। आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये 28 फरवरी को शाम 5 बजे तक चलने वाला है। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स, दिस डेट्स यू हैव टू कीप इन माइंड 18 फरवरी टू 28 फरवरी, टाइमिंग इज़ 11 आवर्स और टू 17 आवर्स। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और उसका एज लिमिट भी अलग अलग है। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्रुप ए गजटेड ऑफिसर का ही एक रैंक है, असिस्टेंट कमांड वाला जो एग्ज़ाम होता है। सो जो जीडी मतलब ग्राउंड ड्यूटी या फिर जनरल ड्यूटी के लिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए ये 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच में होना चाहिए। अगर आप इस डेट के बीच आ रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस जीडी ब्रांच। और इसके लिए आपको मिनिमम 60% यू शुड हैव इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, और आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से किए हो और 12th मतलब 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस मतलब एसएसए जो एक अलग ब्रांच है, यहाँ भी जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, ये 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004 तक सीमित है। और इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शुड हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 55% अग्रीगेट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मतलब आपको मिनिमम 55% मार्क्स आने हैं 10+2 के फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। उसके बाद हमारा अगला जो ब्रांच है वो है टेक्निकल ब्रांच फॉर दी मैकेनिकल, और इसका जो एज लिमिट है ये है 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002। और यहाँ पे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, मिनिमम यू शुड हैव इंजीनियरिंग डिग्री, दैट मीन्स बीटेक यू शुड हैव कंप्लीटेड फ्रॉम द एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, और आपको 10+2 में फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। सिमिलरली टेक्निकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में यहाँ भी आप इसका एज लिमिट देख सकते हैं 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002, और बोथ दी डेट्स आर इंक्लूसिव। और यहाँ पे भी सेम आपको बीटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स आने चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे जो ब्लैक मार्क में यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, short service appointment as an assistant commandant is a period of 8 years which may be extended to 10 years and further extendable to 14 years। मतलब ये वाला जो ब्रांच है एसएसए वाला ब्रांच, मतलब कमर्शियल लाइसेंस ब्रांच, कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाला जो ब्रांच है, जब आप इसके थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको सबसे पहले मिनिमम 8 इयर्स का सर्विस दिया जाएगा। इसे आप 2 इयर्स के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि अभी और आपको कोस्ट गार्ड में सर्व करना हो तो आप इसे 4 इयर्स तक भी एक्सटेंड करा सकते हो। मतलब 8+2+4 अप टू 14 इयर्स यू कैन सर्व इन द इंडियन कोस्ट गार्ड इफ़ यू आर सिलेक्टेड थ्रू CPL, दैट इज कमर्शियल पायलट ब्रांच। उसके बाद आता है हमारा अगला इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी वैकेंसी कितनी है। सो वैकेंसी भी अलग अलग पोस्ट, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसी है। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इसमें रिजर्वेशन कोटा होता है, SC ST हो, OBC EWS जनरल के अलग अलग वैकेंसी है। तो सबसे पहले ग्राउंड ड्यूटी और CPL में आपको 8 वैकेंसी SC के लिए, 14 वैकेंसी ST के लिए, 9 वैकेंसी OBC के लिए, 2 वैकेंसी EWS के लिए और 17 वैकेंसी जनरल के लिए। सो टोटल 50 वैकेंसी है जनरल ड्यूटी और CPL ब्रांच के लिए। और अगर टेक्निकल ब्रांच की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4+1+5 और EWS का कोई वैकेंसी नहीं है, और 5 जनरल, सो टोटल 15। मतलब जब हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर, सो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 50+15, मतलब टोटल ऑफ 75 वैकेंसी, जिसका ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। और जब हम बात करते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए, तो यहाँ पे आपका जो अगला इम्पॉर्टेंट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज इज CGCAT, मतलब ये एक प्रकार का एग्ज़ाम है जो कि 400 मार्क्स का होता है और लगभग 100 क्वेश्चन आता है, मतलब ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स और टोटली मार्क। अभी मैं आपको इसका सिलेबस दिखाने वाला हूँ। सो ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये सिलेबस है, और ये सिलेबस अलग अलग ब्रांच का अलग अलग सिलेबस है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर GD ब्रांच दैट मीन्स जनरल ड्यूटी और CPL,
तब आपका सिलेबस ये होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश आपका आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, आईक्यू आएगा, उसके बाद जनरल साइंस और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, उसके बाद जनरल नॉलेज, और टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे सभी में। सो ईच क्वेश्चन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 400 मार्क्स। सो इन टोटल इट विल बी 100 × 4 400 मार्क्स। और आपको पासिंग मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं सिलेक्ट होने के लिए, तो अगर आप जनरल या फिर EWS या फिर OBC में आते हैं तो आपको मिनिमम 200 मार्क्स लाना है, और SC ST के लिए 190 मार्क्स लाना है। और उसके बाद ये अलग अलग सब सेक्शन के बारे में मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और इसका एग्ज़ाम 2 आवर्स का होता है। सिमिलरली अगर आप मैकेनिकल मतलब टेक्निकल एंट्री में मैकेनिकल बारे में जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, और आपके लिए एक स्पेशल मैकेनिकल का भी पेपर होने वाला है। सो इन टोटल हियर यू विल हैव these many questions consisting of these many marks and total 2 hours will be given for you। और उसके बाद जो हमारा सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 इज़ फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट यह है कि इंग्लिश आएगा उनके लिए, उसके बाद रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, और उनका जो अलग ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 60 क्वेश्चन आएंगे और बाकी सबसे 10 क्वेश्चन आएंगे। सो इन टोटल दे विल हैव 60 + 10 + 10 + 10 + 10, सो टोटल 100 क्वेश्चन। सो टोटली इट विल बी ऑफ 400 मार्क्स एंड यहाँ पे भी टाइमिंग 2 आवर्स है। तो आप अपना यहाँ पे सिलेबस भी देख सकते हैं कि मतलब कौन कौन से सेक्शन से, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन लेवल भी एक सही तरीके से रहे और आप इस एग्ज़ाम को अच्छे तरह से दे सकें। ये था आपका स्टेज 1 के बारे में। और जब हम चलते हैं अपने अगले दैट इज स्टेज 2, जैसे ही आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्टेज 2, अब स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 होता है PSB, दैट इज़ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। PSB में क्या होता है? PSB एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि इट इज़ ए काइंड ऑफ SSB इंटरव्यू। आपने SSB इंटरव्यू दिया होगा, और SSB इंटरव्यू में जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे वी कॉल इट एज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग में आपका PP and DT होता है, और उसके बाद आपका OIR होता है, उसके बाद यही डिस्कशन वगैरह होता है, उसके बाद आपका स्टेज 1 का रिजल्ट आता है। सो जो ये PP और DT और जो ये OIR होता है, इसी को हम लोग कोस्ट गार्ड में बोलते हैं PSB। सो PSB इज़ नथिंग समथिंग न्यू। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इतने सारे ये जो बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट का मतलब यही है कि आपको PSB में आपका एक OIR टेस्ट होगा। इस OIR टेस्ट का नया नाम दे दिया गया है इस कोस्ट गार्ड के एंट्री में। वो नया नाम क्या है? नया नाम है कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, CCBT। CCBT वही है जो कि OIR होता है अपने नॉर्मल SSB या फिर AFSB या फिर NSB में, और उसके बाद एक नॉर्मल PPDT भी होता है इसमें, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। PPDT में आपका पहले एक स्टोरी होगा, उसके बाद आपको इंडिविजुअल डिस्कशन करना होगा, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन होगा ग्रुप में। सो PSB is similar, no, we can say it is as same as the screening test in the SSB. So PSB is equal to screening। और इसका सेंटर कहाँ कहाँ आने वाला है? तो जो इसका सेंटर होगा आपके ऑल ओवर इंडिया में, नोएडा में हो सकता है, मुंबई में, गोवा में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में। मतलब इन्हीं 5 सेंटर में से कोई एक सेंटर आपको चूज करना होगा। तो ये था आपका स्टेज 2। और हमारे SSB में क्या होता है कि हम एक ही बार SSB में जाते हैं, और अगर हमारा फर्स्ट डे क्लियर हो जाता है तो हम अगले 2nd, 3rd, 4th एंड 5th डे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड में वैसा नहीं है, आपको फर्स्ट डे के लिए अलग से सेंटर पे जाना पड़ेगा, और अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो आपका 2nd डे, 3rd डे, 4th डे और 5th डे होता है, ये आपका कोई अलग सेंटर में अलग डेट में होगा, और उसका वो टेस्ट का नाम भी अलग है। जैसे कि इसका नाम था PSB प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। सो ये था आपका स्टेज 2। उसके बाद आपका होता है स्टेज 3। स्टेज 3 इज सिमिलर टू लाइक 2nd डे, 3rd डे, 4th डे एंड 5th डे ऑफ SSB। इसको हम बोलते हैं फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। एक होता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, एक होता है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे आपका सेम चीज़ वही होने वाला है, आपका साइकोलॉजी टेस्ट, उसके बाद आपका ग्रुप टास्क, उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस। यही 3-4 जो सिस्टम है, यही 3-4 जो प्रोसेस है, यही 3-4 प्रोसेस आपको होने वाला है आपके स्टेज 3 में। और दिस स्टेज 2 एंड स्टेज 3 दिस कंसिस्ट ऑफ लाइक SSB in the Indian Army and AFSB in the Indian Air Force and NSB in the Indian Navy। So ये था आपका इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस।
इसके बाद हमारे अगले स्टेज है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन तो आपको पता है कि होगा कि सारे डिफेंस एग्जाम्स में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो उसके बाद आपको एक मेडिकल एग्जाम से गुजरना पड़ता है। उसके बाद होता है हमारा स्टेज 5। स्टेज 5 मतलब यू विल, इफ़ यू आर सेलेक्टेड इन द फर्स्ट 4 स्टेज, यू विल बी मेड इनटू द INA, दैट इज इंडियन नेवल एकेडमी एलीमला इन केरला। तो ये था आपका स्टेज 5। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हाउ टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, joinindiancoastguard.cdac.in, इस वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद आपको अपना अप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे फिलअप करना होगा। ऑनलाइन ही इसका फॉर्म फिलअप होता है और ये 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 28 फरवरी तक चलने वाला है। मतलब विथिन 10 डेज यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो ये था एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये चीज़ आपको एकदम ध्यान देना है कि आपको सिर्फ एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई करना है। लाइक इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द GD ब्रांच, दैट इज जनरल ड्यूटी, देन यू हैव टू अप्लाई ओनली फॉर GD, नॉट फॉर CPL ब्रांच और नॉट फॉर टेक्निकल ब्रांच। या अगर आप CPL के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बस CPL के लिए ही करना है, आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ द माइंड वाइल रजिस्टरिंग। That means you have to apply for only one post in the assistant commandant, that is either GD or CPL or assistant commandant technical engineering और assistant commandant technical electronics। So ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है। उसके बाद what are the documents you have to keep with you while application। सो डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और ये पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, नॉट ब्लैक एंड वाइट, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद लेफ़्ट और राइट, मतलब लेफ़्ट या फिर राइट में से कोई एक थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th का मार्कशीट या और फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए ID प्रूफ के लिए। उसके बाद आपका कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और ये डिक्लेरेशन का फॉर्मेट जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको फिलअप करके स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कैंडिडेट्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म। और ये है आपके सर्विस एंट्री के लिए, मतलब अगर आप सर्विस एंट्री में हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड वाइल कैंडिडेट इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द PSB। मतलब अगर आप इसका एग्ज़ाम देते हैं और इसका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड मतलब PSB टेस्ट के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से डॉक्यूमेंट अरेंज करना होगा। वहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का ईयर वाइज मार्कशीट, फिर डिग्री का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, मतलब जो ग्रेजुएशन का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद अगर आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर आप CPL ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपके लिए ये हो सकता है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC हो या फिर SC हो या फिर ST हो तब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद डोमिसाइल का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपके पास NCC या फिर NCC-B, उसके बाद NCC-C सर्टिफिकेट है, मतलब आपके पास अगर कोई भी NCC का सर्टिफिकेट हो तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल इज़ एग्जामिनेशन फ़ी। तो आपका जो एग्ज़ाम फ़ी है 250 रुपीज़ होने वाला है, एंड दिस एग्जामिनेशन फीस ओनली फॉर जनरल category and as well as for the OBC category. For SC and ST there is no application fee, it is only for the OBC and general। उसके बाद आपके लिए अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये डेट्स। दीज डेट्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका सिलेक्शन कब होगा। अगर आप GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम 22 मार्च को होने वाला है, स्टेज 2 का एग्ज़ाम 22 जून को होने वाला है, स्टेज 3 का एग्ज़ाम जुलाई से अक्टूबर के बीच में 22 तारीख को ही होगा, और स्टेज 4 जो कि आपका मेडिकल है, मेडिकल जुलाई से दिसंबर 2022 तक होने वाला है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो कि स्टेज 5 ये आपका दिसंबर 22 तारीख को आने वाला है। मतलब सारे चीज़ 22 को होगा, मार्च से स्टार्ट होगा और ये दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद मतलब जनवरी 2023 तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा इंडियन नेवल एकेडमी एलीमला में, अगर आप इसका टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो। और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वेबसाइट है वहीं पे आपका एडमिट कार्ड आएगा।
और उस एडमिट कार्ड को आप इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे ही जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई पोस्ट या फिर कोई ईमेल वगैरह से ये इसका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। सो यू हैव टू डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड फ्रॉम द जॉइन कोस्ट गार्ड वेबसाइट ओनली। एक चीज़ और यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द वेरियस स्टेजेस एट द ऑफिसर सिलेक्शन सिस्टम इन ICG। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड स्टेज 1 स्टेज 2। आपको यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, जो कि एडमिट कार्ड है, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, कलर्ड फोटोग्राफ, ID कार्ड, SC/SC सर्टिफिकेट, उसके बाद सेकेंड स्टेज के लिए आपका 10th और 12th का मार्कशीट, उसके बाद 2 कॉपीज़ ऑफ दी एडमिट कार्ड, उसके बाद डिग्री जो कि मतलब आपका कॉलेज का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसके बाद आपका ID प्रूफ, आधार कार्ड और कॉलेज ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपके पास। उसके बाद अगर आप OBC हों या फिर SC हों या फिर ST हों तब आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद 12 रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ। और अगर आप CPL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सबमिट करना होगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद NCC A, B and C सर्टिफिकेट अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल हों तो, वरना ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल यू इज़ द मेडिकल एग्जामिनेशन। सो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम में आपका एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है और आपका ID प्रूफ होना ज़रूरी है। दैट मीन्स आपका अगर आप आधार कार्ड फिलअप कर रहे हैं अपने ID प्रूफ में तो आपको आधार कार्ड होना ज़रूरी है और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी होना ज़रूरी है। स्टेज 5 मतलब आप जब इंडियन नेवल एकेडमी में जब आप एंट्री लेंगे, मतलब अगर आप फर्स्ट 4 स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्टेज 5 दैट इज़ इंडक्शन। उस समय आपको 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद ये तो CPL के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये, उसके बाद NOC मतलब दिस इज ओनली फॉर दी सर्विस एंट्री, उसके बाद लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ओन रिस्क सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बाय वुमेन कैंडिडेट, अग्रीमेंट साइंड बाय द कैंडिडेट, बॉन्ड और टू बी साइंड बाय द पेरेंट्स, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट साइंड बाय द गार्डियन, सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग द मैरिटल स्टेटस, डिटेल्ड वेरिफिकेशन अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। मतलब इतने सारे सर्टिफिकेट आपको रिकॉर्ड होंगे कब, जब आप फर्स्ट 4 स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे और जब आपकी एंट्री होगी इंडियन नेवल एकेडमी एलीमला में ट्रेनिंग पर्पस के लिए। सो ये था आपका एक कंप्लीट डिटेल। और आप यहाँ पे अपना मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, आपका हाइट वगैरह कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, आपका आई साइड कितना होना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद इसका मेरिट लिस्ट वगैरह कब आएगा ये तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब बाय द एंड ऑफ दिसंबर इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा 22 दिसंबर तक। और उसके बाद आपको फर्स्ट मंथ ऑफ 2023 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इंडियन नेवल एकेडमी एलीमला में। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद एट लास्ट में आता है आपका कितना पे स्केल होने वाला है। मतलब आपका जब आप कमीशन हो जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट तो आपका पे स्केल दैट मीन्स आपका सैलरी कितना होने वाला है। तो ये बेसिक पे होने वाला है 56,000 रुपीज़। बेसिक पे का मतलब इतना तो आपको मिलेगा ही, प्लस इसके अलावा आपको कुछ 30 से 40 हज़ार एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब इन टोटल अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं सो इन द स्टार्टिंग पीरियड यू विल हैव एन इनिशियल पे ऑफ अराउंड 90,000 रुपीज़ पर मंथ। मतलब 90,000 रुपया पर मंथ आपके इन हैंड सैलरी होने वाला है और बेसिक पे 56,100 रुपीज़। सिमिलरली जैसे ही आपका प्रमोशन होगा डिप्टी कमांडेंट में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलरली कमांडेंट के लिए, फिर यहाँ पे कमांडेंट JG, उसके बाद कमांडेंट, उसके बाद DIG, इंस्पेक्टर जनरल, ADG, DG में आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं। सो सिमिलरली ये था एक कंप्लीट डिटेल। और लास्ट में द लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म इज़ 28 फरवरी 2022। मतलब 28 फरवरी तक ही इसका डेट है, आज से स्टार्ट हो गया है। विथिन दिस 28 फरवरी यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो रिगार्डिंग द कोस्ट गार्ड या फिर रिगार्डिंग द कोई और एग्जामिनेशन लाइक डिफेंस इन AFCAT, CDS, NDA या फिर कोई भी एग्जाम या फिर कोई SSB को लेकर, देन यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी द टॉपिक ऑन विच शुड आई कम अप विद द
another video. I will come up with that video and I will clear all of your doubt in the comment section if you have any. So guys, this was the end of the video. I hope all of you enjoyed the video. Subscribe the channel and press the like button of this. So friends, अब वापस से आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था. सो जो क्वेश्चन वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 100% प्लास्टिक बेस्ड फ्री कंपनी इन इंडिया. सो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस थे, आयुर्वेदा, पतंजलि, डाबर एंड बैद्यनाथ. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, डाबर. डाबर इज़ द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू हैव बिकम 100% प्लास्टिक बेस्ड फ्री कंपनी. और ये क्वेश्चन आपके एनडीए या फिर सीडीएस के करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, इसीलिए आप इसका आंसर एक बार दिमाग में बैठा लें. सो फ्रेंड्स, अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए 1 to 2022, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. आप जैसे ही इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपके एक करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा. वहाँ पे मैंने नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें लिया गया है, इसीलिए आपको उससे काफ़ी हेल्प होने वाला है, इसीलिए आप उसे ज़रूर देखें. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड.